Hello guys, this is our very first chapter, that is accounting equation for class 11. So इस वीडियो में मैं लेवल वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स होंगी बहुत ज़्यादा इजी वाली होंगी। सो ऐसे जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ होगा, सो दिस वुड बिकम more qualitative. So let's start. Okay, our first statement is okay, format ऐसे होता है। सी, ये होती है पूरी हमारी इक्वेशन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। सी, इसका फॉर्मेट यही होता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट is going to be started business with cash rupees 20,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, which is 20,000। so this would increase my cash, so cash as well as my capital। सी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो मैं अगर अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं अगर कोई फर्नीचर लेकर आ रही हूँ, कोई गुड्स लेकर आ रही हूँ, तो वो सब मेरी कैपिटल में ऐड होता है। बट इस क्वेश्चन में मैं लेवल 1 में सिर्फ मैं कैश लेकर आ रही हूँ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। सो मेरा कैश इंक्रीज़ होगा और मेरा कैपिटल वुड ऑल्सो इंक्रीज। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। गुड्स परचेज की है, गुड्स विच इज़ आर स्टॉक, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। गुड्स परचेज किए हैं कैश से, कैश देकर, तो 5,000 का। तो दिस वुड डिक्रीज माय कैश एंड इंक्रीज माय स्टॉक फॉर 5,000। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डन। मैंने गुड्स परचेज किए हैं, जो मेरा स्टॉक होता है, तो स्टॉक मेरा 5,000 से इंक्रीज़ हुआ, कैश मेरा डिक्रीज़ हुआ क्योंकि मैंने कैश से परचेज करा है। सो प्लस माइनस कर लूँगी, न्यू इक्वेशन बन जाएगी मेरी। न्यू इक्वेशन विच इज़ 20,000 माइनस 5,000 विच कम्स टू बी 15,000। देन स्टॉक मेरा 5,000। ओके, कैपिटल मेरा 20,000। और हाँ, जो भी मैं एंट्री करूँगी उसके दो इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ऑलवेज, हमेशा दो इफ़ेक्ट पड़ेंगे। सो न्यू स्टेटमेंट इज परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 6,000। फर्नीचर परचेज किया है 6,000 का। सो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख लूँगी। फर्नीचर कैश देके परचेज किया है, सो मेरा कैश कितने से कम हो जाएगा, लेस 6,000। स्टॉक पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और फर्नीचर मेरा 6,000 से ऐड हो जाएगा। हर एंट्री का दो इफेक्ट होते हैं। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा तो मेरा कैश इंक्रीज़ हुआ, मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हुई। जब मैंने गुड्स परचेज की कैश देकर, कैश डिक्रीज़ हुआ, गुड्स बढ़े। देन फर्नीचर परचेज किया है तो 6,000 मेरा कैश डिक्रीज़ हुआ और 6,000 इंक्रीज़ हुआ मेरा फर्नीचर। देन न्यू इक्वेशन क्या बनेगी मेरा, 9,000 मेरा कैश बचा मेरे पास, स्टॉक मेरे 5,000 एंड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 6,000 एंड कैपिटल वुड बी 20,000। डन। सो नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज करा है मैंने, उधार पर खरीदा है, तो दिस वुड इंक्रीज माई क्रेडिटर्स। ओके, और हाँ, मैंने कैश तो दिया ही नहीं बिल्कुल भी, तो कैश पे तो नो इफ़ेक्ट। हाँ, स्टॉक खरीदा है तो गुड्स मेरे स्टॉक वुड इंक्रीज बाय 5,000। फर्नीचर पे तो कोई इफ़ेक्ट आया ही नहीं। या लाइबिलिटीज़, मैंने क्रेडिट पर ख़रीदा है तो मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होगा फॉर रुपीज़ 5,000। 5,000 मैंने क्रेडिट पर ख़रीदा है तो लाइबिलिटीज़ मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, कैपिटल पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सी, मैं अगर गुड्स कैश से ख़रीद रही हूँ तो मेरा कैश डिक्रीज़ होगा और फर्नीचर
और गुड्स मेरा इंक्रीज़ होगा। बट अगर मैं क्रेडिट से ले रही हूँ तो कैश पे तो कोई इफ़ेक्ट है ही नहीं, बट स्टॉक मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक मैंने इंक्रीज़ किया और मेरा लाइबिलिटीज़ बढ़ गई क्रेडिटर से 5000 रुपीज़। न्यू इक्वेशन 9000, 5000 प्लस 5000 10,000 मेरा टोटल स्टॉक हो गया। फर्नीचर मेरा 6000, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स मेरा 5000 और कैपिटल मेरी 20,000। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 फॉर रुपीज़ 6,000। सी 4,000 वाले गुड्स मैंने 6,000 में सोल्ड किए हैं। सो सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है कि मेरे 4,000 वाले गुड्स कम हुए हैं, तो मैं स्टॉक से पहले ये माइनस करती हूँ 4,000। कॉस्टिंग मतलब इतने रुपए के मेरे गुड्स कम हुए हैं, तो मैंने 4,000 स्टॉक से लेस कर दिए फॉर 6,000। सो इन दोनों का डिक्रीज 2,000 आएगा बैलेंस, तो 2,000 मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मैं ऑलवेज कैपिटल में अपना ऐड करूँगी। प्रॉफिट कितना था 2,000। 4,000 के गुड्स मैंने 6,000 में बेचे हैं, तो मेरा फ़ायदा कितने का हुआ 2,000 का, जो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया है। और मेरे पास कैश टोटल कितना आया 6,000, तो मैं इसको कैश में ऐड करूँगी। टोटल कैश मेरे पास 6,000 आया, गुड्स मेरे 4,000 के कम हुए और प्रॉफिट मेरा 2,000 का हुआ। डन। न्यू इक्वेशन इज़ 15,000। 10,000 में से 4,000 के गुड्स मेरे चले गए, तो 6,000। देन फर्नीचर 6,000, लाइबिलिटीज़ मेरे क्रेडिटर्स थे 5,000 के, कैपिटल मेरी 20,000 से 22,000 हो गई, क्योंकि 2,000 का मेरा प्रॉफिट था। अगर इसी तरह से अगर लॉस पे जाता, जैसे गुड्स मेरे 4,000 वाले 3,000 में सोल्ड करती मैं, तो मैं कैपिटल से 1,000 लेस कर देती। देन नेक्स्ट इक्वेशन आर इज प्रीपेड रेंट। मैंने रेंट प्रीपे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, तो इसका अलग से बनेगा प्रीपेड रेंट। सी इसमें क्या होता है प्रीपेड रेंट, मैंने रेंट पे करा है, प्रीपेड मतलब पहले ही दे दिया। जैसे मेरे को अब ये मई चल रहा है और मैंने मई और जून का पेमेंट कर दिया रेंट का, तो मई तो ठीक है, पर जून का मैंने एडवांस में दे दिया, प्रीपे कर दिया, और अभी मैं उसको जून में अभी रहूँगी मैं, तो मेरा क्या होगा, मेरा ये असेट इंक्रीज़ होगा कि मुझे बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एज एसेट मेरे पास रहेगा, मुझे बाद में देने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको प्रीपेड रेंट की तरह लिख दूँगी यहाँ पर, प्रीपेड रेंट। और मेरा कैश कम हुआ है, ऑब्वियस है, मैंने कैश से पेमेंट करी है, सो ये मेरा कैश डिक्रीज़ करेगा, बट प्रीपेड रेंट बढ़ा देगा और ये मेरा असेट होगा। ओके डन। फिर न्यू इक्वेशन मेरी बनेगी 15,000 माइनस 4,000 दैट इज़ 11,000। देन 6,000 एज स्टॉक, फर्नीचर 6,000 और प्रीपेड रेंट मेरा है 4,000, क्रेडिटर्स हैं 5,000, कैपिटल 20,000। सी दिस इज़ आवर फॉर्मेट। ओके डन। अब इसको क्रिएट करेंगे। सो अब ये होना चाहिए असेट्स साइड, क्या लिखा है, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो सारे जितने भी ये असेट हैं मेरे, जितने भी ये मेरे असेट हैं, ये सब इक्वल होने चाहिए लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल मेरा कितना आ रहा है 27,000। सो मेरे ये सारे असेट्स भी 27,000 ही आने चाहिए। तो 11,000 प्लस 6,000 17,000 प्लस 6,000 17 23,000, 23 प्लस 4 27,000। सो डन, अकाउंटिंग इक्वेशन डन। सी अब ये थे लेवल 1 को इक्वेशंस, जो मैंने इक्वेशंस दी थी सारी लेवल 1 की थी, जैसे बहुत इजी। अब लेवल 2 में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेवल 3 होगा पूरा ही अच्छा वाला। सो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।